हाँ बेटा देखो, आज प्रीतु स्टडी क्लासेज पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड पेपर के लिए हमारा बायोलॉजी के लिए है, क्लास 12 के लिए, उसमें मैं कुछ क्वेश्चन को बताने जा रहा हूँ। जैसे कि जैविक खाद या जैव उर्वरक, जैविक खाद या जैव उर्वरक, तो कह रहा है कि ऐसे सूक्ष्म जीव जो क्रिया विधि के द्वारा मृदा की उर्वरक क्षमता को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। मतलब ऐसे कोई सूक्ष्म जीव जो मृदा माने मिट्टी है, मिट्टी के अंदर जो है उर्वरक क्षमता को बढ़ा देते हैं, उसे जैविक खाद कहते हैं। जैसे बेटा अगर देखा जाए तो चाहे माइकोराइजा हो, चाहे सबसे बेहतरीन होता है राइजोबियम। राइजोबियम क्या करता है बेटा कि जो आसमान होता है, आकाश के वायु के अंदर से नाइट्रोजन को जो है लेकर अपने जड़ों में क्या करता है, स्थिरीकरण करता है, जिसकी वजह से बेटा खाद जड़ों के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे उर्वरा शक्ति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। उसी तरह से एनाबिना चाहे नालिस्टा की ये भी एक प्रकार का शैवाल है जो कि मिट्टी में जो है उर्वरक शक्ति को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। क्वेश्चन नंबर अगला है, सुनहरा चावल क्या है? इसको कह रहा है गोल्डन राइस। इसको क्या बोलते हैं, गोल्डन राइस। यह एक आनुवंशिक रूपांतरित पौधा है। इसमें बीटा कैरोटीन प्रोटीन होता है और यह विटामिन ए का प्रमुख क्या होता है, घटक होता है। माने अगर गोल्डन राइस है, उसके आनुषिक माने उसके जेनेटिक को चेंज करके उसके अंदर ऐसा कुछ जीन को स्थानांतरण किया कर दिया गया, जिससे उसके अंदर जो फसल हो रही है धान की, उससे जो चावल बन रहा है, उसमें विटामिन ए का वह क्या हो रहा है, प्रमुख घटक हो रहा है। परजीवी जंतु, तीसरा पॉइंट है, परजीवी जंतु किसे कहते हैं? वह जंतु जिसके जीन में हेर फेर करके अतिरिक्त जीन को प्रवेश करा दिया जाए, उसे परजीवी जंतु कहते हैं। मतलब ऐसा कोई जंतु जिसके जीन में हेर फेर करके अतिरिक्त कुछ और एक्स्ट्रा जीन उसके अंदर प्रवेश करा दिया जाए, उसे परजीवी जंतु कहते हैं। जैसे डाली भेड़ है, मीरा बकरी है, कागा गाय है आदि। बायोपायरेसी क्या है? कह रहा बायोपायरेसी क्या है? बायोपायरेसी मैंने किसी देश, संगठन अर्थात कौन सी, मल्टीनेशनल कंपनी दूसरे देश संगठन के बिना अनुमति के संसाधनों का उपयोग करते हैं। माने बिना किसी वहां अनुमति लिए हुए, बिना किसी संगठन के वहां कोई अनुमति लिए हुए दूसरे देश के किसी भी चीज या किसी भी वस्तु संसाधन को क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, उसे बायोपायरेसी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है बेटा हम लोगों का बायोलॉजी में, यहाँ पे इधर प्रतिरक्षा बता दिए हैं, बीटी बता दिए हैं बेटा। एक हाथी पांव है, हाथी पांव का मतलब होता है फाइलेरिया या फील पांव। हाथी पांव भी इसे कहेंगे, फाइलेरिया भी कहेंगे, फील पांव कहेंगे। एक एक जो बैक्टीरिया इसका नाम है उचेरेरिया बैनकोफ्रटाई, यह किसके वजह से होता है, उसका संक्रमण क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा इसका संक्रमण होता है। अगला हेडिंग के अंतर्गत हमारा आता है जैविक खाद या जैव उर्वरक। तो कह रहा है कि ये तो मैंने बता दिया है खैर इस क्वेश्चन में। इंसुलिन देखो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इंसुलिन। यह मानव के कहा, अग्नाशय, अग्नाशय मतलब पेनक्रियाज में कौन सी, लैंगरहैंस की दूपिकाओं में, बीटा कोशिकाओं में पाया जाता है। इंसुलिन का सबसे बड़ा यह कार्य है कि यह ग्लूकोज को नियंत्रित करता है। इसी वजह से अगर इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है तो ग्लूकोज का नियंत्रण नहीं हो पाता है। ये ग्लूकोज शरीर के अंदर ब्लड में जब प्रवेश करता है तो उससे एक बीमारी हो जाती है, जिसे हम शुगर कहते हैं या मधुमेह के नाम से उसे जाना जाता है, क्योंकि यह उस ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित नहीं कर पाता। अगला क्वेश्चन है हमारा सौपकारिता क्या है? तो कह रहा है सौपकारिता, इसमें दोनों जीव को क्या होता है, लाभ होता है। जैसे पौधे व शैवाल, अगर कोई पौधा है उसके ऊपर शैवाल है तो इसमें कोई पौधे को फर्क नहीं पड़ रहा है, यहाँ पे शैवाल दोनों को एक दूसरे से क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। सहभोजिता,
एक जीव को लाभ और दूसरे जीव को न लाभ हो रहा हो न उससे कोई हानि हो रही है, उसे क्या कहते हैं? सहभोजिता कहलाता है। जैसे आम पर एक पौधा होता है जिसका नाम होता है आर्किड। तो आर्किड का पौधा उगने से उसको तो लाभ हो रहा है, लेकिन दूसरे जीव आम को न तो लाभ हो रहा है न तो हानि हो रहा है। इसे क्या कहते हैं? सहभोजिता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, परजीविता क्या है? परजीविता का मतलब परजीविता, एक जीव को तो लाभ दूसरे जीव को हानि होता है। जैसे जूं, अगर किसी के बाल में जूं पड़ जाता है तो उसमें क्या हो रहा है? जूं को तो लाभ हो रहा है, जूं तो लाभ ले रहा है, लेकिन जिसके बाल में पड़ा है वह परेशान है। खटमल हो गया, मच्छर हो गया, उसके साथ साथ जोंक हो गई, ये हमारे ब्लड को जोंक चूस रही है, तो उसको तो लाभ हो रहा है, लेकिन हमारे शरीर से ब्लड जो है फ्लो हो रहा है, निकल रहा है। एक तरह से दूसरे को, एक जीव को लाभ तो दूसरे को हानि, उसे परजीविता कहते हैं। बेटा एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है। प्रतिस्पर्धा क्या है? करे कि जब दो या दो से अधिक जीवों के बीच, किसके बीच? संसाधन को लेकर संघर्ष होता है, उसे क्या कहते हैं? स्पर्धा कहते हैं। माने एक, जब दो या दो से अधिक जीव के बीच संसाधन को लेकर, संसाधन मीन्स आवास को लेके, भोजन को लेके, क्षेत्र को लेकर आपस में तकरार होता है, उसे क्या कहते हैं? स्पर्धा कहा जाता है। जैसे निवास हो गया, निवास के लिए लड़ाई हो रही है, भोजन के लिए हो रही है, जल के हो रही है, ऐसा प्रतिस्पर्धा है। जो जीतेगा, जो संघर्ष करेगा वही भोजन पाएगा, जो संघर्ष करेगा वही निवास पाएगा, वही जल पाएगा। ये एग्जाम्पल हो गया हमारा किसका? प्रतिस्पर्धा का हो गया। तो बेटा अगला हमारा जो क्वेश्चन हमारा बायोलॉजी में आता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको हमें पढ़ना है और समझना है, तो वो क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम मिलते हैं। 15 नंबर के बाद, 15 क्वेश्चन बताने के बाद 16वां जो क्वेश्चन हमारा आ रहा है बेटा हमारे चैनल के अंतर्गत, तो उसे आप लोग ध्यान से समझिए। अगला टॉपिक हमारा हो रहा है उत्पादक क्या होता है। ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, एकदम सिंपल, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। जैसे हरे पेड़ हो गया, पौधे हो गए, ये अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं। हरे पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बना रहे हैं? वो सूर्य के प्रकाश को ले रहे हैं, नीचे जमीन के अंदर से जल को ले रहे हैं, नीचे जमीन से जल ले लिए, सूर्य के प्रकाश ले लिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले लिए, आदि चीजों के समावेश के द्वारा वे अपने भोजन को बना रहे हैं। ऐसे जीव को क्या कहते हैं? उत्पादक। लेकिन उप उत्पादक के साथ साथ उपभोक्ता किसे कहते हैं? तो कह रहा ऐसे जीव जो अपना भोजन उत्पादक से प्राप्त करते हैं उन्हें उपभोक्ता कहते हैं। जैसे शाकाहारी जीव, शाकाहारी जीव तभी भोजन करेगा जब वह भोजन को क्या करेगा? पाएगा। तो पाने के लिए किसका उपयोग करेगा? पेड़ पौधों को। धान की फसल हो गई, धान को काटेगा, चावल बनाएगा, आलू हो गया, ये सब मतलब फल फ्रूट हो गया, आदि सभी शाकाहारी जीव एक पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं। मांसाहारी जीव भी शाकाहारी पर निर्भर होते हैं। अपघट्ट पदार्थ, अपघटक किसको कहते हैं? जो सड़े गड़े चीजों को क्या कर देते हैं? खा पी ले। से कोई चीज सड़ गया, कोई जंतु मर गया, उसको खा पी के नष्ट कर दिए जीव, उन्हें क्या कहा जाता है? अपघटक कहा जाता है। तो याद रखो बेटा, उत्पादक क्या है? तो ऐसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उत्पादक कहलाते हैं, जैसे हरे पेड़ पौधे। उपभोक्ता किसे कहते हैं? ऐसे जीव जो अपना भोजन उत्पादक से प्राप्त करते हैं उन्हें उपभोक्ता कहते हैं, जैसे शाकाहारी, मांसाहारी, अपघटक आदि हो गया। अगला क्वेश्चन है भैया, खाद्य श्रृंखला क्या है? तो कह रहा है कि यह एक ऐसी श्रृंखला होती है जिसमें एक जीव दूसरे जीव को खाता है तथा उसे भी किसी और जीव द्वारा खाया जाता है, उसे हम लोग खाद्य श्रृंखला कहते हैं। जैसे उत्पादक, उत्पादक को कौन खाएगा? शाकाहारी जीव खाएंगे। शाकाहारी को कौन खाएगा? मांसाहारी। जब मांसाहारी नष्ट होगा तो उसे कौन खाएगा? अपघटक, सड़े गले चीजों में पाए जाते हैं। तो ये किसको कहते हैं? खाद्य श्रृंखला। माने यह एक ऐसी श्रृंखला होती है जिसमें एक जीव दूसरे जीव को खाता है तथा उसे भी किसी और जीव के द्वारा खाया जाता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय उद्यान क्या है? तो कह रहा है कि यह एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर जीवों
को संरक्षित रखा जाता है, जहां पर जीवों को संरक्षित रखा जाता है उसे हम राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। मतलब मनुष्य के क्रियाकलापों को रोक रहती है, वहां पे जीव को संरक्षित किया गया। जैसे पश्चिम बंगाल में पाया जाता है सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क। सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क में एक तरह से बाघ आदि का पाए जाते हैं, जिससे वहां पे संरक्षित किया गया है। तप्त स्थल, तप्त स्थल मतलब हॉट स्पॉट होता है ऐसे क्षेत्र जहां जैव विविधता अधिक मात्रा में होती है। ऐसा क्षेत्र जहां जैव विविधता माने जीव की विविधता, भिन्न भिन्न प्रकार के जीव हों, भिन्न भिन्न प्रकार के पेड़ और पौधे की अधिक मात्रा होती है, जबकि वहां के जीवों पर, लेकिन वहां के जीवों पर संकट होता है, उसे तप्त स्थल कहा जाता है। जैसे इंडो बर्मा चाहे पश्चिमी घाट होता है बेटा। तो ये याद रखो, तप्त स्थल किसे कहते हैं? ऐसा क्षेत्र जहां जैव विविधता अधिक मात्रा में होती है, लेकिन बाबू जी वहां के जीवों पर बहुत सा संकट होता है, ऐसे स्थान को तप्त स्थल या हॉट स्पॉट कहलाता है। दो नाम याद रखो, इंडो बर्मा और पश्चिमी घाट बेटा। अगला क्वेश्चन, बब्बर शेर और बाघ कहाँ पाए जाते हैं? तो बेटा बब्बर शेर कहाँ पाए जाते हैं? गुजरात में जो है एक स्थान है जिसका नाम है गिर राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पड़ता है? जूनागढ़ में। वहां पे कौन पाया जाता है? बब्बर शेर पाया जाता है। बाघ कहाँ पाया जाता है? जिम कॉर्बेट उद्यान नैनीताल, चाहे उत्तराखंड हो गया, चाहे बाघ और सुंदरबन डेल्टा माने सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान में भी पाया जाता है, जो पश्चिम बंगाल में होता है। आखिर अगला क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक किसे कहते हैं? तो रेड डाटा बुक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, हर साल 1 नंबर में देता है। यह IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसका पूरा फुल फॉर्म होगा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, द्वारा जारी की गई एक किताब होती है जिसमें जीवों की सूचीबद्ध तरीके से दर्शाया जाता है। मतलब जो एक तरह से समझ लो कि जितने जीव इस पृथ्वी पर हैं, जो आज हैं, जो हो सकता है कि क्या हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं, उनकी सभी जानकारी जिस किताब से मिलती है वो होता है रेड डाटा बुक। एक क्वेश्चन और आता है कि IUCN का कार्यालय कहाँ है? तो इसका कार्यालय बेटा स्विट्जरलैंड में होता है। याद रख लो, IUCN का कार्यालय कहाँ होता है? स्विट्जरलैंड में होता है। फिर उसके बाद करा है स्वस्थानीय संरक्षण क्या है? जब जीवों को मानव निर्मित उनके निवास स्थान पर संरक्षित रखा जाता है, उसे स्वस्थानीय संरक्षण कहते हैं। जैसे राष्ट्रीय उद्यान चाहे अभ्यारण्य हो गया, चिड़ियाघर हो गया, इस सब चीजों पे जब जीव को मानव निर्मित, जैसे चिड़ियाघर है किसी ने बनाया है, उसमें जीवों को उस स्थान पे क्या किया गया है? रखा गया है। ऐसे स्थान को स्वस्थानीय संरक्षण आदि नाम दिया गया है। तो ये बेटा हमारा जो है बायोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो बोर्ड पेपर के लिए सबसे महत्वपूर्ण था, इसको बेटा आप समझो, समझने का प्रयास करो। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजी का क्वेश्चन होगा। इसी के साथ जो है पृथु स्टडी क्लासेस की तरफ से आप लोगों को हमेशा नए नए क्वेश्चन मिलते रहेंगे। मेरे चैनल पृथु स्टडी क्लासेस को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करते रहिए। कोई भी प्रॉब्लम हो उसके लिए कमेंट भरपूर किया करें, जिससे कि अगर कोई भी समझ में चीजें नहीं आती है उसको हम पूरा बताने का प्रयास करें। इसके साथ साथ मैं भी मोटिवेट होता रहूंगा, जिससे कि अच्छे अच्छे क्वेश्चन में बना के आप लोगों का भरपूर प्रयास रहेगा कि मैं उसे अच्छे से अच्छे समझाऊं और 2025 बोर्ड पेपर में आप लोग अच्छा से अच्छा मार्क क्या करें, प्राप्त करें जो है। तो बस इसी के साथ जो है हम आप लोगों से विदा लेते हैं, और अगले वीडियो में अगले नेक्स्ट टॉपिक में फिर से हमारी क्या होगी, मुलाकात होगी। बस जय हिंद, जय भारत।